सर के साथ वर्कशॉप करता रहा। अब मैं उसकी पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब मैं सीधा वहां पे आता हूं जहां से एक्टर बनने की चाह, ललक और कठिन परिश्रम शुरू होता है। मैं चूंकि एक ऐसी जगह से गया था जहां पे भाषाई त्रुटियां बहुत थी। मसलन सर श नहीं पता था, ज नहीं पता था, क और क नहीं पता था, फ और फ नहीं पता था, पता ही नहीं था। और हर बात पे ठो ठो बोलता था। एक ठो देना, दो ठो देना, तीन ठो देना, ऐसा वाला चलता था। क्योंकि हम रीजनल अपने गांव की भाषा में तो वैसे ही बोलते, भैया दो ठो चाय दे दो, ठीक, आम भाषा थी। अब मुझे नहीं पता। अब मैं जब बोलता था तो मेरे साथ वाले हंसते थे, तो मुझे लगता था कुछ गड़बड़ी हो रही है मुझसे। तो भाषाई त्रुटियां बहुत थी। उन भाषाई त्रुटियों को दूर करने के लिए मैंने एक दिन सर से पूछा कि सर, मैं जब बोलता हूं तो लोग हंसते हैं, अब मेरी समझ में नहीं आता कि वो क्यों हंसते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाषा के ऊपर काम करो। तो मैं कहा सर, ये कैसे ठीक हो पाएगी भाषा? अच्छा, भाषा कैसे ठीक हो पाएगा? पाएगी भी नहीं, भाषा कैसे ठीक हो पाएगा? ये वर्कशॉप के पीछे एक रीजन है। शायद भगवान ने 30 साल पहले जो मुझे 40 साल पहले जो एकदम जीरो से यहां तक लाने का जो सफर था ना, उसको तैयार करने में बहुत बड़ी उनकी एक भूमिका थी कि मैं इस काबिल तो हो पाऊं कि मैं ये कह पाऊं कि मेरी जर्नी क्या है। ठीक, सर ने बोला कि अखबार मंगाओ, नहीं अगर पैसे हैं तो रद्दी जो अखबार फुटपाथ पे बेचते हैं, 10 रुपए 5 रुपए में खरीदोगे तो इतना मिल जाएगा, 2 साल तक पढ़ते रहो। मैंने कहा ठीक है सर। अखबार लेना शुरू किया, बोल बोल के पढ़ना शुरू किया। तो उन्होंने 4 दिन पढ़ने के बाद बोले कि क्या पढ़ते हो? तो मैंने कहा सर, हिंदी में जो लिखा है उसको पढ़ता हूं। तो क्या समझते हो? मैंने कहा सर, पहले तो ये देख रहा हूं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या है, क्योंकि हम जनरली अपनी बोलचाल की भाषा में इस बात पे कभी ध्यान ले जाते ही नहीं कि गाड़ी आया था, गाड़ी पे बैठा क्या, कि गाड़ी आई थी। बात समझ में आ रही है? छोटी छोटी त्रुटियां। अब जैसे वीसी सर ने एक एग्जाम्पल दिया, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कोई एक आर्ट फॉर्म होता है ना, उसका अपने ग्रामर है। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां से बिल्डअप होगा, ये कॉन्फिडेंस है क्या, आत्मविश्वास है का, है कुछ बाहर की कोई चीज नहीं है, अंदर की चीज है। और ये अंदर का अनुशासन, जिस दिन आपने इसको परिपक्व करना शुरू किया, आपके आत्मविश्वास का स्तर धीरे धीरे प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, प्रतिदिन बढ़ेगा। अब मेरी शुरुआत हुई कि हवा बहती है या हवा बहता है, गाड़ी चलती है या गाड़ी चलता है। वो लोग आ रहे हैं तो ये आ रहे हैं। अब अभी तो मेरी हिंदी अच्छी हो गई। अब उस समय चूंकि रामानुजगंज बिहार के बॉर्डर पे, तो बिहार की लैंग्वेज का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, बहुत ज्यादा था। और फिर मैं धीरे से वो शुरुआत किया। ये वर्कशॉप इसलिए जरूरी है कि हम सबको कहीं ना कहीं एक गलतफहमी होती है कि हमारी भाषा बहुत अच्छी है, पर आप डबिंग के स्टूडियो में जाइए, एक अच्छे डबर के साथ आप डब करके देखिए, वो कितनी सारी ऐसी चीजें आपको बताएगा जिसके ऊपर आपका कभी ध्यान गया ही नहीं। मैक्सिमम लोग अच्छा भी बोलते हैं तो भी त्रुटियां कहां होती हैं? हमारे शब्द ड्रॉप हो जाते हैं, पूरी बात कहते कहते ऐसे हो जाती है। बात समझ में आ गई? शब्दों के साथ आपका संबंध, बॉडी के साथ आपका संबंध, इमोशन के साथ आपका संबंध, कैरेक्टर के साथ आपका संबंध, स्क्रिप्ट के साथ आपका संबंध, धरती के साथ आपका संबंध, आसमान के साथ आपका संबंध, पेड़ पौधे पशु पक्षी वायु, हर चीज के साथ आपका संबंध। तो एक्टर है कौन? कौन है ये एक्टर? कैसे बनता है ये एक्टर? बताऊं कैसे बनता है? दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, अगर वो अच्छा अभिनेता बनना चाहता है या अच्छा अभिनेता है, तो दुनिया के हर उस चीज के बारे में उसको जानना ही पड़ेगा जो उसको ज्ञानवान बनाएगा, जो उसको किरदार बनाएगा।